हेलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पे। ठीक है, हमने क्या समझ लिया, हमने पूरी थ्योरी समझ ली। ठीक है ना, पूरे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए हमारे। अब हम सीधे एक्सरसाइज में आते हैं। देखो, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप एक्सरसाइज को ओरली कर सकते हो बहुत आराम से। देखो कैसे कर सकते हैं। देखो, फाइंड इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, हमें ये बताया कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो कौन से नहीं होते हैं, जिनका यूनिट डिजिट क्या हो 2, 3, 7, 8। अगर कोई भी नंबर जिनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। अब देखो, जैसे इसके यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, इसके यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, इसके यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, तो ये तीनों कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, और ना ही ये होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, वो नंबर होंगे जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ये हो सकते हैं। ठीक है ना। देखो, अभी कह रहा है विच वन अमंग दिस हैज़ लास्ट डिजिट 4। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 4 है। अब देखो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबका स्क्वायर नहीं करना है, हमें बस यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। देखो, जैसे कि है 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर। हमें बताना है किसकी यूनिट डिजिट 4 आ रही है। ठीक है, तो हमें इस पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। अब यूनिट प्लेस 4 है। ठीक है, जैसे इसमें 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है आपका 6 है, यूनिट नंबर 6 है, तो ये नहीं होगा। देखो, अब 8 है, अब इसकी यूनिट प्लेस 8 है। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 8 से कितना आ रहा है, 8 8 64। अब देखो, अब इसकी यूनिट प्लेस भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ठीक है। अब वैसे 2 है, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसकी यूनिट प्लेस भी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये भी ठीक है। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हम 6 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो इसकी यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, तो क्या क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ठीक है ना, तो 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर। इजी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये कह रहा है गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625, यानी कि 125 का स्क्वायर ही दे रखा है। अभी कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर, यानी कि 126 का स्क्वायर क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो 125 का स्क्वायर आपको दे रखा है 15625, और हमें फाइंड आउट करना है 126 का स्क्वायर। ठीक है, और देखो, अब हमें पता है कि देखो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, हमें इसका स्क्वायर नहीं करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अब देखो, हमने पहले पढ़ा है कि देखो जैसे 125 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 125 का स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, 125 ऑड नंबर्स का सम ही होगा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, जो 2 ऑड नंबर्स होंगे उनका सम होगा जैसे 1 + 3। जैसे 5 का स्क्वायर, या जैसे आपको 3 का स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 1 + 3 + 5 होगा, यानी कि 3 ऑड नंबर्स का सम होगा, हमने पढ़ रखा है पहले। देखो, अब जैसे 125 का स्क्वायर है, तो 125 किसका स्क्वायर होगा, यानी कि 125 ऑड नंबर्स का सम, यानी कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, यानी कि और 1 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे 126 का स्क्वायर है, तो 126 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 126 ऑड नंबर्स का सम। अब 125 ऑड नंबर्स का सम तो ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 का स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर, यानी कि 126 ऑड नंबर। अब हमें ये पता लगाना है कि 126 ऑड नंबर क्या है। अब इसका फॉर्मूला बताया था आपको 2n - 1। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे हम 126। इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला जाना है ना 2n - 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना है 2 3 2 6 12, कैरी 1, 2 2 4 + 1 5, 2 1 2 -1, तो कितना आ जाएगा 251। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 15625 दे रखा ऑलरेडी, और 126 ऑड नंबर क्या होता है 251। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो बस ऐड करना था इजीली। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 5 1, तो बस ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ईजी है। देखो, अब नेक्स्ट नंबर है आपका फाइंड आउट, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, अच्छा सिर्फ ये नहीं करना है,
तो बस ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर यहाँ तक आंसर है हमारा। बस देखो 15625 प्लस 251, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441। हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी स्क्वायर है, उसका एरिया फाइंड, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अगर उसका एरिया कितना दे रखा है आपको, देखो हमें एरिया दे रखा है स्क्वायर का 441 मीटर स्क्वायर, और हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ यानी कि साइड की लेंथ फाइंड करनी है हमें। तो देखो साइड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का एरिया है 441 है, ठीक है। अब उसके साइड कितना हो जाएगा, अब देखो अभी हम चेक करेंगे कि 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 21 किसका आ जाएगा, इसका साइड आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, फॉर्मूला भी होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 441। तो साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। और अगर हमें साइड निकालना है तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 को हम इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। अगर किसी भी कोई भी टर्म है या कोई भी नंबर है या कुछ भी है, अगर अब उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे हम प्लस को अगर इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को अगर साइड उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड को हम इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और हमें पता है कि 441 का क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट 20 में होता है। आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, ईजी कर सकते हैं मैम। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 रिमेनिंग 3, 4 जा 12, रिमेनिंग 2, 3 7 जा, अगेन 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग, 3 9 जा, फिर 7 से 7 जा, फिर 7 से 7 जा। तो देखो कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 3 और 7 इन दोनों का पेयर बन गया, तो 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इजी है। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 10। हमें वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से इजीली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। किससे, 4 9 और 10 से। देखो यानी कि 4 9 और 10 से हमें वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो 4 9 10 से क्या हो जाए, इजीली डिविजिबल हो जाए। अब देखो इससे ये बताओ पहले कि कौन सा नंबर ऐसा होता है कि जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, वो उसका एलसीएम ही होगा, ये होगा इसका जो एलसीएम होगा, ठीक है ना। वो एक ऐसा नंबर होगा कि जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ये, यानी कि एलसीएम ही वो नंबर होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे,